स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल PS स्टडी में। दोस्तों आइए जानते हैं यूपीआई भुगतान यानी 2000 से ज़्यादा पर देना पड़ेगा 1.1% का शुल्क, यानी 1.1% का जो शुल्क लगने जा रहा है यूपीआई भुगतान के द्वारा अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या कंडीशन है, आप हमारी पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट्स देखिए, जो बैंक से खातों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुल हिस्सेदारी 99% से भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एनपीसीआई, अगर एनपीसीआई की बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्वीट कर बताया कि यूपीआई के जरिए हर महीने 8 अरब ट्रांजैक्शन होता है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और 8 अरब ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई के जरिए। और यहाँ पे दोस्तों यह सुविधा जो है आगे भी मुफ्त बनी रहेगी और लेन देन यानी जिस तरह का लेन देन किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो लेन देन हो रहा है उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है जो कि एनपीसीआई के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जो हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है, तो यहाँ 1.1 और यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया कि 8.18 बिलियन ट्रांजैक्शन हमेशा होते रहता है यूपीआई के माध्यम से। दोस्तों आइए जानते हैं, आगे देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज कह रहा है कि यूपीआई पेमेंट पर 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया गया है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की व्यवस्था देखने वाली संस्था जो कि एनपीसीआई यानी एनपीसीआई यूपीआई की व्यवस्था जो देखती है, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने बुधवार को साफ कह दिया कि यूपीआई यूजर्स को ट्रांजैक्शन पर कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा। ऐसी खबर चली कि यूपीआई 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज बहुत तरह की अफवाहें फैल गई कि 2000 से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज भरना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब एनपीसीआई ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि कस्टमर को ऐसा कोई चार्ज नहीं देना होगा। हाँ, अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्टेटमेंट यानी प्रीपेड वॉलेट के जरिए किए गए पेमेंट पर इंटरफेस चार्ज लगेगी। यहाँ पे अगर आप वॉलेट के जरिए करते हैं तो आपको जो इसका व्यापारी को जिसको भेज रहे हैं उसको भुगतान करना होगा, और कितना करना होगा 1.1%। वॉलेट के जरिए अगर भेजते हैं, अगर सीधा आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई लेन देन नहीं करना होगा। अब यहाँ पे एनपीसीआई ने यह भी कही कि यूपीआई से पेमेंट पर पुरानी व्यवस्था जस की तस है, यानी अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको पुरानी ही व्यवस्था देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहाँ पे ये नियम इसलिए लगाया गया कि अगर आप चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे जाते हैं तो भी आजकल क्या होता है कि यूपीआई के माध्यम से 10-20 रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इसी के देखते हुए इस पेमेंट सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया, जबकि 2000 तक के पेमेंट पर अभी भी कोई चार्ज नहीं है। 2000 तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं जो आप चाय पान की दुकान पे करते हैं, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट से किन्हीं अन्य बैंक खाते में पेमेंट पर लगाते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन प्रीपेड वॉलेट के जरिए की गई यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट को चार्ज देना होगा, यानी जो व्यापारी होगा उसको चार्ज देना होगा। इसका ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन की संख्या 1% से भी कम होती है। अब एनपीसीआई ने यह भी बात कही है कि यूपीआई फ्री, फास्ट, सिक्योर और सीमलेस है, और हर महीने बैंक अकाउंट के जरिए कस्टमर और मर्चेंट को 8 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सावधान रहना है कि जो बैंक से अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आप वॉलेट के जरिए किसी व्यापारी को इसका भुगतान करते हैं तो आपको 1.1% का चार्ज देना होगा दोस्तों। और ये सारा सिस्टम जो है एनपीसीआई ने लगाया है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो से रिलेटेड फैक्ट। ऐसे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।